हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड के रामवृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखे गए पाठ बाल गोविंद भगत जी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। जैसा कि मैं आपके साथ पहले भी कह चुकी हूँ आपसे कि बहुविकल्पी प्रश्न इस तथ्य को उजागर करते हैं कि आपका पाठ कितना आपको समझ में आया, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न पाठ की गहराई से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप मेरे प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको उन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी, तब आप यह समझ पाएंगे कि आपको यह पाठ कितना समझ में आया। और यदि आपके प्रश्नों के उत्तर सही नहीं होते हैं तो एक बार हमें पाठ को और पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलो बच्चों, प्रारंभ करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, प्रश्न 1 है, बाल गोविंद भगत के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता था। ठीक है, किस तरह का भाव था बाल गोविंद भगत जी के गीतों में। तो ऑप्शन है बच्चों, प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, वियोग का, इनमें से कोई नहीं। अब ये 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, जो भी ठीक है उसको आप अपनी पुस्तिका में लिख लीजिए। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहाँ उपस्थित लोग क्या करते थे। जो वहाँ लोग उपस्थित होते थे उन पर उनके गीतों का क्या प्रभाव पड़ता था। ऑप्शन है बच्चों, वे उठकर चले जाते थे, वे झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, इनमें से कोई नहीं। वे लोग क्या करते थे। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके यहाँ पर इसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहती थी। क्या कारण था कि भगत जी की जो बहू थी वह उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बच्चों, ऑप्शन है आपके पास, सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार होने के कारण और ससुर की चिंता के कारण। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जो भी आपको लगता है कि सही है वो आप बताइए, आपने पाठ में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, बाल गोविंद का व्यवसाय क्या था। बाल गोविंद भगत जी क्या काम करते थे। ठीक है, खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता थे, या इनमें से कोई नहीं। जो भी सही है ऑप्शन वो आप लिखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। आपने देखा है ना, चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब वो भजन गाते थे तो वो कुछ एक वाद्य यंत्र बजाते भी थे। तो वो वाद्य यंत्र क्या था, उस वाद्य यंत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिए हैं ढोल, ढपली, गिटार, खंजरी। इन चारों में से जो भी ठीक है वो आप बताइए। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, भादों की रात कैसी होती है। ठीक है, भादों का महीना जो है उसमें रातें कैसी होती हैं। चांदनी से भरपूर होती हैं, अंधेरी होती हैं, सुस्त होती हैं कि उजली होती हैं। ठीक है, ये हिंदी महीना है, अंग्रेजी का महीना नहीं है बच्चों, ये हिंदी का महीना है। और इस पाठ में हमें हिंदी के महीनों की जानकारी भी दी गई थी। तो अब बताइए आप, इसका उत्तर क्या होगा। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे। वो अपने बेटे की खास ख्याल रखते थे, काफ़ी अपने बेटे का ध्यान रखते थे। क्यों, क्या कारण था कि वह अपने बेटे का खास ध्यान रखते थे। ऑप्शन है, वह चालाक था, वह ईमानदार था, वह प्रतिभावान था, सुस्त और भोला था। वह कैसा था, उनका बेटा कैसा था जिस कारण उन्हें अपने बेटे का खास ख्याल रखना पड़ता था। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, लेखक ने भगत जी के गायन का चरमोत्कर्ष कब देखा। कब लेखक को लगा कि भगत जी जो गीत गाते हैं उसका ये चरमोत्कर्ष है। ठीक है, धान की रुपाई के समय, जब भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, साहब के दरबार में जब वे गंगा स्नान के लिए जाते थे। इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये आपने बताना है। नेक्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे। किसके पदों से वो प्रेरित थे, क्योंकि इंसान जिसके पदों से प्रेरित होगा उसी के ही पद गाया करेगा। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि जो वो गाते थे भगत जी अपनी मधुर आवाज़ में, वो पद किसके होते थे।
तो ऑप्शन दिया है रहीम के, सूरदास जी के, कबीर के और तुलसीदास जी के। देखिए ये चारों के चारों जो कवि हैं इनकी रचनाएं आपने अपनी पढ़ी हैं, आपकी ही पाठ्य पुस्तक में इन चारों की रचनाएं हैं। अब आप बताइए कि भगत जी किन से ज़्यादा प्रेरित थे इन चारों में से, और वो किसके पदों को गाया करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे? क्या कारण था कि भगत जी अपनी बहू की दूसरी शादी करवाना चाहते थे? जबकि समाज में ये मान्यता थी कि एक बार विवाह होने के बाद जब कन्या विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह नहीं हो सकता, लेकिन भगत जी यह चाहते थे कि उनकी जो बहू है उसका दूसरा विवाह हो। क्या कारण था? ऑप्शन दिए हैं आपको, उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों में से जो भी सही कारण है आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं पिता पुत्री का, प्रेमी प्रेमिका का, भाई बहन का या माँ बेटे का। आपको बताना है कि इन चारों में से भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच जो संबंध है उसे किस नाम से वह पुकारते थे। नेक्स्ट है बच्चों, बेटी की मृत्यु होने के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? उन्होंने आखिरी दलील क्या दी थी? ठीक है, क्या कहा था मतलब उन्होंने अंत में जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन है पतोहू का पुनर्विवाह करना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। उन्होंने इन चारों में से कौन सी बात रखी थी अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? किस कारण से बाल गोविंद भगत जी की मृत्यु हो गई थी? हमने चैप्टर में पढ़ा है ना, समझा है, तो फटाफट बताइए। उनकी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, भूख के कारण उनकी मृत्यु हुई थी, कि बेटी की मृत्यु की चिंता के कारण उनकी मृत्यु हुई थी? इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है वो आप लिखिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? क्या व्यवसाय करते थे उस गांव के लोग जिस गांव में बाल गोविंद भगत भी रहा करते थे? ऑप्शन है व्यापार, पठन पाठन, खेती बाड़ी और दस्तकारी। इनमें से वो मुख्य व्यवसाय आपने लिखना है जो गांव के अधिकांशतः लोग करते थे और जो पाठ में हमें बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? अब देखो बच्चों, आपसे लेखक का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है? तो ऑप्शन दिए हैं यशपाल जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी और स्वयं प्रकाश जी। ये चारों ही लेखक आप ही की पाठ्य पुस्तक के हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा कम से कम लेखक के मामले में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किस पाठ किस लेखक ने लिखा है। नेक्स्ट है बच्चों, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? कितने साल के थे बाल गोविंद भगत? उनकी उम्र पूछी गई है। वो 50 वर्ष के थे, वो 60 वर्ष से अधिक के थे, वो 70 के थे, वो 80 के थे। उनकी उम्र जो भी थी आपको यहाँ पर उसे बताना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? कैसी टोपी बाल गोविंद ने पहन रखी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों के जैसी, कबीर पंथियों की जैसी और गांधी की टोपी जैसी? ठीक है, टोपी ना जो सिर में पहनते हैं वो जो बाल गोविंद भगत थे वो किस तरह की टोपी पहना करते थे? ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? बाल गोविंद भगत जी जो थे वो कबीर को क्या मानते थे? साहब मानते थे, गुरु मानते थे, शिष्य मानते थे कि मित्र मानते थे? आपने चैप्टर में पढ़ा है। बाल गोविंद भगत जी कबीर को क्या मानते थे? फटाफट बताइए, बहुत ही आसान सा प्रश्न है बच्चों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? वो किनके आदर्शों पर चलते थे? किसकी बात को उन्होंने अपने जीवन के आदर्श बना लिए थे? ठीक है, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के, कबीरदास जी के या मीराबाई के? बताइए, फटाफट लिखिए, आपकी लिखने की स्पीड भी इससे तेज हो जाएगी, जो अच्छा है बच्चों। मेरे साथ साथ ही आप लिखना भी प्रारंभ किया करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? वह अपनी फसल को लेके पहले कहाँ जाते थे? मंदिर में जाते थे, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या कबीरपंथी मठ में? इन चारों स्थानों में से किस स्थान में वो अपनी फसल को लेके जाते थे? बच्चों देखो, हम सभी मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, कबीरपंथी मठ में जाते हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ चढ़ा के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही पूछा जा रहा है कि जो भगत जी थे वो अपनी फसल को सबसे पहले कहाँ लेकर के जाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता का अत्यधिक मुग्ध थे? कौन सी वो विशेषता थी बाल गोविंद भगत की जिस पर लेखक जो थे वो मुग्ध थे? मुग्ध मतलब वो आकर्षित थे भगत की किस विशेषता से? ऑप्शन दिया है पहनावे पर, बी भोजन पर, सी मधुर गान पर और डी है व्यवहार पर। इन चारों में से जो भी सही ऑप्शन है उसे आप बताइए बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपनी आया था ना चैप्टर के बीच में, रोपनी। तो लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपण को, धान की रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को। इन चारों में से लेखक ने रोपणी किसे कहा है? आपको ये बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? खेत में वो क्या करते हैं बाल गोविंद भगत? ठीक है, केवल गीत गाते हैं, खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं, धान के पौधे उगाते हैं और उपदेश देते हैं। अब इन चारों में से आपको बताना है, ठीक है, कि वो कौन सा काम खेत में जाके किया करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? भगत जी के संगीत को लेखक ने किस नाम से पुकारा है? मतलब बीन के नाम से, लहर, उपदेश, जादू। इन चारों में से लेखक ने भगत के संगीत को क्या कहा है? बताइए फटाफट, टाइम वेस्ट मत करिए, एक्टिव रहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? कौन सा भाव भगत के गीतों में व्यक्त होता है? ठीक है, ऑप्शन है श्रृंगार का भाव, विरह का भाव, ईश्वर भक्ति का भाव और ऑप्शन डी है वैराग्य का भाव। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, फटाफट बताइए। आपने चैप्टर पढ़ा है, आपने सुने हैं उनके गीत, चैप्टर में गीतों के पंक्तियाँ भी लिखी हुई थी, तो कैसा भाव व्यक्त हो रहा है उनके गीतों में? नेक्स्ट है बच्चों, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जरा जाग जरा। ठीक है, ये जो पंक्ति दी गई है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसमें मुसाफिर किसे कहा गया है? ठीक है, मुसाफिर किसे कहा गया है ये पूछा जा रहा है। यात्री को मुसाफिर कहा गया है, मनुष्य को मुसाफिर कहा गया है, पथिक को मुसाफिर कहा गया है या बालक को मुसाफिर कहा गया है? इन चारों में से मुसाफिर किसे कहा गया है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे, गंगा स्नान करने लगते थे, भजन करने लगते थे और सत्संग करने लगते थे। इन चारों में से कौन सा काम वो था जो कार्तिक मास के आने पर बाल गोविंद भगत किया करते थे? ठीक है, बताइए फटाफट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। लेखक ने लोही किसे कहा है? लोही, ठीक है, लोही किसे कहा है लेखक ने, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिया है ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रात को या चांदनी रात को। इन चारों में से लेखक ने लोही किसे कहा है? ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते थे? निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार किसको माना है बाल गोविंद भगत ने? निगरानी करना मतलब देख रेख करना और मोहब्बत करना मतलब प्रेम करना, स्नेह करना। ऑप्शन दिए है बालकों को, नारियों को, कमजोर व्यक्तियों को, शक्तिशाली व्यक्तियों को। अब आप बताइए इन चारों में से कौन सा आपको ठीक लग रहा है ऑप्शन, जिससे आप उत्तर के रूप में चुनाव जिसका करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। भगत जी ने अपने पुत्र की मृत्यु पर पुत्रवधू को रोने के स्थान पर उत्सव मनाने के लिए क्यों कहा? है ना, पढ़ा था ना हमने कि बाल गोविंद भगत खुद तो गाना गा ही रहे हैं, अपनी पुत्रवधू से भी कह रहे हैं कि यह रोने का समय नहीं है बल्कि यह तो उत्सव मनाने का समय है। क्यों कहा था?
क्या रीज़न दिया था अपने इस तथ्य का बाल गोविंद भगत जी ने? ऑप्शन दिया है आत्मा और परमात्मा का मेल हो गया था। आत्मा परमात्मा का मेल खुशी की बात है, दुख की नहीं। विरहिणी को उनका प्रिय मिल गया। उपयुक्त सभी। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं बच्चों, इस चारों में से जो भी सही हैं उसे आप फटाफट बताइए कि क्या ठीक है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको उत्तर बताऊंगी। बच्चों ये आपके उत्तर हैं, आप फटाफट अपने प्रश्नों के उत्तर अब ठीक कर लीजिए। कितने आपके ठीक हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के कि आपके कितने में से 30 में से कितने मार्क्स आए, ठीक है। और बच्चों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, दूसरे बच्चों की भी काम आ सकता है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से वीडियो और तक भी पहुंचेगा और लोग भी इससे लाभान्वित हो पाएंगे। और बच्चों वैसे भी ज्ञान का हमेशा विस्तार करना चाहिए, ज्ञान को हमेशा दूसरे के साथ बांटना चाहिए, ठीक है। ये सारे इसके उत्तर हैं बच्चों, आप देख लीजिए आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और बच्चों प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसे लगा। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी बताइए, क्योंकि जब आप लोग मेरे को बताएंगे तभी मैं इनमें कुछ सुधार भी कर सकती हूँ। तो बच्चों ये उत्तर हैं, आप देख लीजिए फटाफट। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए मेरे साथ बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।